नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी यूएनए में आपका स्वागत है। होली की तमाम देशवासियों को दिली मुबारकबाद। होली भारत का सबसे ज्यादा उल्लासित त्योहार है, मगर अफसोस कि इसका उपयोग भी अब नफरत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। होली के रंग पर नफरत के रंग को चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कर ही रहे हैं, मगर उनसे आगे बढ़ चढ़कर जो मीडिया है वो लोगों में डर और झूठ फैलाने का काम कर रहा है। इस बात की चर्चा पिछले काफी दिनों से हो रही है कि जुमा और होली पहली बार साथ आए और अगर मुसलमान घर से निकले तो अपनी सुरक्षा के जिम्मेदार वे खुद होंगे। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जिन्होंने एक बयान तो यहां तक दे दिया कि होली का रंग फेंकने वाले नहीं जानते हैं कि यह रंग कहां और कितनी दूर जाएगा, इसलिए अगर निकलते हैं तो तिरपाल डाल करके निकलें। और भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। कोई कह रहा है कि अगर मुसलमान औरतें निकलें तो तिरपाल का हिजाब करके निकलें। कहीं कहा जा रहा है कि मस्जिदों को ढक दिया जाए। कहीं कहा जा रहा है कि होली का त्योहार है, रंग है, जिसको रंग से प्रॉब्लम है वो अगर जिस्म के जिस हिस्से पर रंग पड़ जाए उस हिस्से को काट दिया जाए। देखिए, ये बातें हिंदू समाज नहीं कर रहा है, ये सब बातें हिंदू धर्म नहीं कर रहा है, ये हिंदू लोग नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जो इंसानियत से नफरत रखते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करना चाह रहे हैं। क्योंकि आज हिंदुस्तान में होली और जुमा पहली बार नहीं है कि एक बार पढ़े, इससे पहले भी न जाने कितनी बार पढ़े हैं। और जुमा ही नहीं बल्कि रमजान का आखिरी जुमा जिसे जुम्मतुल विदा कहा जाता है वो और होली एक दिन पड़ चुके हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सुकून और अमन के साथ दोनों त्योहार मनाए गए। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से काफी बातें, काफी चर्चा हो रही और माहौल को गर्म करने का प्रयास किया रहा है। लेकिन चूंकि दोनों समाज में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसमें बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, सुलझे दिमाग के लोग मौजूद हैं और धर्म को समझने वाले लोग मौजूद हैं। उनको पता है कि जो धार्मिक किताबें, चाहे वो इस्लाम धर्म की हो चाहे वो हिंदू धर्म की हो, उसमें बातें एक ही कही गई हैं। शब्द अलग अलग हैं लेकिन बातें एक हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 2 हफ्ते से ये चर्चा शुरू हुई, और ये चर्चा किस वक्त शुरू हुई? उस वक्त शुरू हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बगल में बैठाल करके जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया और भारत का और नरेंद्र मोदी का अपमान किया। तब से उस सिचुएशन को छुपाने के लिए, उस तस्वीर को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें उछाली जा रही हैं और होली के नाम पर हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। एक बार और सोचने की जरूरत है कि क्या कभी किसी मुसलमान ने होली का विरोध किया? किया ही नहीं, कर ही नहीं सकता है। बल्कि ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे हिंदू और मुस्लिम मिल करके होली मनाते हैं। और ये खबर सुनने वाला, ये चर्चा में भाग लेने वाला जो भी व्यक्ति है, जो भी सुन रहा है, वो भी इस बात की गवाही दे सकता है कि सुबह होली जब शुरू होती थी और दोपहर में 1 बजे तक जब होली खत्म होती है, तो शाम को जब होली मिलन समारोह होता है उसमें हर जगह हिंदू और मुस्लिम साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। कहीं कोई फर्क नजर नहीं आता है। इसका कोई मतलब नहीं है। सदियों के साथ होली खेली जा रही, लेकिन मीडिया में एक तरफा ऐसा प्रचार किया जा रहा है जैसे होली पर मुसलमानों ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया हो। मीडिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पुलिस के सीओ अनुज हो, कोई भी हो, सिर्फ एक बयान देना है जिससे माहौल खराब हो। और होली तो होके रहेगी, होना भी चाहिए, और इसमें सब भाग लेंगे, हिंदू भी भाग लेगा, मुसलमान भी भाग लेगा। सभी इंसान और इंसानियत को मानने वाले लोग इस खुशी के त्योहार में हिस्सा लेंगे। कौन रोक सकता है और कौन रोकेगा? मगर इस तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि किसी ने होली को रोकने का प्रयास किया या मना किया है। ये तो रमजान के एक जुमे की बात है, लेकिन इस पर गौर करें कि इससे पहले जुमा और होली एक साथ न जाने कितनी बार मनाई गई और पुलिस ने सामान जनरल तरीके से सब इंतजामात किए और सब पीसफुली पूरा हो गया। और इसीलिए देश मजबूत था। इसीलिए अभी तक किसी भी देश के प्रेसिडेंट की यह हिम्मत नहीं थी कि हिंदुस्तान के वजीर आजम को बुला करके उनके सामने देश की और प्रधानमंत्री की तौहीन और इंसल्ट करे। लेकिन ऐसा हुआ और पहली बार हुआ।
जिसको भाजपा सरकार कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो हमने किया वो सही है कि पहली बार ऐसा हुआ कि दूसरे देश जाकर के, सुपर पावर जो अमेरिका, उस देश जाकर के हिंदुस्तान की तौहीन हुई। लेकिन क्या बीजेपी के जो आज के रूलर्स हैं उनको मालूम है कि जो नफरत यहां फैल रही है इसको फैलाने के लिए पड़ोसी देश कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब रहते हैं। क्यों? हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए, गंगा जमनी तहजीब की वजह से जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा नाकामयाब होता है। लेकिन अब हम जो उनका मकसद है उसको हम खुद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं आपस में लड़ करके। जो पड़ोसी मुल्क चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर फसाद हो, झगड़ा हो, आपस में लोग लड़ें, देश कमजोर हो, अर्थव्यवस्था कमजोर हो, तरक्की ना हो, वो काम हम खुद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा भारत में नफरत फैलाने की कोशिश की, यानी पाकिस्तान के सियासतदानों ने, लेकिन अब वही काम हम खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। और कभी कभी लगता है कि ये सब चीजें जो हो रही हैं इसको बहुत धैर्यपूर्वक समझने की जरूरत है, चाहे वो देश की जनता हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे देश का एडमिनिस्ट्रेशन हो। इन बातों को बहुत जरूरी है कि धैर्यपूर्वक समझा जाए। और इसलिए समझने की जरूरत है कि पिछले 14 सालों से, 2014 से, इन तकरीबन 11 साल से देश का वातावरण जिस तरीके से बदला है, देश की स्थिति जिस तरीके से बदली है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। और जो गोदी मीडिया है वो जिस तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर रही है, वो जताने की कोशिश कर रही है कि देश का हर नागरिक, खास करके हिंदू समाज, वो पूरी तरीके से जो है वो सरकार के साथ खड़ा है और ये जो खुराफात फैल रही है हिंदुस्तान में इसके पक्ष में। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों? इसलिए क्योंकि स्थिति भले ही खराब हो रही है, लेकिन इतने सारे लोग इस नफरत के विरोध में भी खड़े हैं। इस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि चाहे वो भारत का लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो अलग अलग स्टेट में विधानसभा इलेक्शन हो, लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 30 से 35% वोट ही मिलता है, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ है गुजरात, वहां पे भी जो अपोजिशन है, विपक्षी जो पार्टियां हैं, उनको भी 40% के आसपास वोट मिलता है। इसका मतलब ये 40% जो गुजरात के लोग हैं ये कहीं ना कहीं सरकार की नीति से सहमत नहीं, उनके खिलाफ हैं। और देश में जो 30, 35, 40% जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है लोकसभा चुनाव में, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के बचे हुए 60-65% लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इनकी नीतियों के खिलाफ खड़े, इनके विरोध में खड़े हैं। और अगर ना खड़े होते और ये परसेंटेज और बढ़ता तो शायद देश की स्थिति और खराब होती। इस बात को समझने की जरूरत है। इस देश की तरक्की में बहुसंख्यकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को गौर कीजिए। लोग अभी तक ये बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों का योगदान है। अल्पसंख्यक का योगदान है, लेकिन बहुसंख्यक का योगदान भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो तादाद में ज्यादा था। और वो बहुसंख्यक कौन है? हमारा हिंदू समाज है। उसी ने भाजपा को रोके रखा है, वरना शायद इस देश में न जाने क्या हो जाता। आज इस देश में नफरत फैलाने के लिए जो कानून, परंपरा, देश की इज्जत, ये किसी भी चीज की परवाह नहीं की जा रही और जो दिल चाह रहा है किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है ना देश में सरकार है, ना पुलिस व्यवस्था है, ना कानून व्यवस्था है, ना कोई कोर्ट है। जिस व्यक्ति का दिल चाहता है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, उसका नाम रखता है और जो फैसले चाहता है वो फैसले कर लेता है। अभी आज ही एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक किसी ने किसी देवी देवता के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और एक हाट में पहुंच गया, यानी कि वहां पे हाट लगी थी, बाजार लगी थी, वहां पहुंच गया, उस जाके कहा कि ये सनातन बाजार है, यहां पे कोई भी मुसलमान दुकान नहीं लगा सकता है। भाई किसने कहा ये बात? ना कोर्ट ने कहा, ना सरकार ने कहा, ये किसने कहा? ये सिर्फ इंडिविजुअली एक ग्रुप बन गया, उसने जाकर के चीजें फैलाना शुरू की। अब इससे बदनाम कौन हो रहा है? सरकार बदनाम हो रही है। लोग क्या कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पे काम हो रहा है, कोर्ट के ऊपर सवाल हो रहे हैं। बात सही भी है। आखिर जो देश की सरकार चला रहा है, देश का मुखिया जो है, जो अपने आप को विश्व गुरु कह रहा है, क्या उस तक ये खबर नहीं पहुंचे कि देश में क्या हो रहा है? मस्जिदों को ढकने के लिए कहा जा रहा है, रंग पड़ने पर जिस्म के हिस्से को काटने के लिए कहा जा रहा है, तिरपाल का हिजाब करने को लिए कहा जा रहा है, घरों में बैठने के लिए कहा जा रहा है, नमाज मस्जिद के बजाय घर में पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ये हिंदू समाज नहीं कह रहा है, ये वो लोग कह रहे हैं जो देश में फसाद फैलाना चाहते हैं। तो क्या सरकार इसको देख नहीं रही है?
क्या देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस चीज को देख नहीं रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो आगे आके फौरन एक्शन लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि देश का माहौल ना खराब हो। लेकिन खामोशी आखिर क्या बताती है? इस बार होली के नाम पर लोगों को बताना पड़ेगा कि हम सब एक हैं। देश में, हमारे देश में हिंदू और मुसलमान नहीं रहता, बल्कि इंसान रहता है। वो इंसान रहता है जो ईश्वर और अल्लाह को पूछता है, वाहेगुरु को पूछता है। उसके लिए ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड सबका मतलब एक है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से घर में एक इंसान होता है, उसके 4 बेटे होते हैं। कोई पापा पुकारता है, कोई डैडी पुकारता है, अलग अलग शब्दों से अपने बाप को पुकारता है। तो क्या बाप के मतलब बदल जाते हैं? जिस तरीके से इंसान कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, तो क्या वो परम परमेश्वर बदल जाता है? इस बात को सख्त समझने की जरूरत है। लेकिन मीडिया इसे एक तरफा दिखाता है और लोगों के सामने दूसरा पक्ष रखता है। जो सच का है वो सामने आ ही नहीं पाता है, बल्कि सच को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाता है। कभी औरंगजेब की बात आ जाती है, लेकिन आप सोचिए औरंगजेब जब था। आज के दौर में औरंगजेब की कोई बात ही नहीं है। आज के दौर में बात अगर करनी है तो शिक्षा की कीजिए कि हम पिछड़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी कीजिए कि नौकरी नहीं है, लोग जो है लाठियां खा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, सड़कें खराब हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे हैं, सिलेंडर के दाम कम नहीं हो रहे हैं। नतीजा यह है कि देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जी रहे हैं, खुद सरकार कह रही है। इन सब के बजाय गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं औरंगजेब। अरे जब था वो था, उससे हमारा आपका कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना किसका है? आज के वक्त से है, जब हम देखें कि हमारा देश किस रास्ते पर चल रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा, और आखिर कौन से ऐसे काम करने चाहिए जब हमारा देश तरक्की करे। इसलिए आइए हम सब मिलजुल करके होली के रंग पर जो नफरत का रंग चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें, और मिलजुल करके हम आप सभी एक इंसान के रूप में, हिंदू और मुसलमान के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में मिलजुल करके इस देश में होली मनाएं और होली के रंग से पूरे देश को रंग दें ताकि हमारा देश खुशहाल हो। नमस्कार।